Shri Krishna, we will first say, Krishna Bhagwan ji, we offer our class to you. Thank you so much and sorry for mistakes. है ना? So, सॉरी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए. बिंदास सबके सामने ऐसे कान पकड़ के सॉरी बोलो. आप मंदिर जाते हो, घर में पूजा करते हो, है ना? सो दिस इज ए न्यू हैबिट दैट यू हैव टू डेवलप. तो थोड़ा हिचक होएगा, हेजिटेशन होगी इनिशियली, बट इट्स ओके. बिंदास कान पकड़ के सॉरी बोलो. आपको देख देख के क्या पता कोई और भी सॉरी बोलना सीख जाए. आपको पता है साउथ इंडियंस, अगर आप लोग कभी किसी साउथ इंडियन को मंदिर में देखे होगे, वो लोग मस्त कान पकड़ के उठक बैठक करते हैं प्रॉपर भगवान के सामने. तो ये सब चीजें में शर्म नहीं करनी चाहिए, बिंदास करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना हम कब क्या मिस्टेक करते हैं. हमें नहीं मालूम. वी थिंक दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट according to the Supreme Lord Shri Krishna, he is the judge, right? He knows what we are doing and what not. So we don't know, by mistake also we might do some wrong things. So for everything, whenever, daily make a practice. आप मंदिर नहीं जा सकते हो, अपने घर में भगवान है, उनके सामने खड़े होके कान पकड़ के सॉरी बोलो, हाथ जोड़ के प्रणाम बोलो, हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो. थैंक यू जो हमको मिला है इतना कुछ, एंड सॉरी हमने न जाने कब क्या मिस्टेक की और सब कुछ आपको ऑफर किया. किसने दिया आपको आपकी इतनी एबिलिटी कि आप पढ़ पाओ, समझ सको? आपने डेवलप की? नहीं. आपके अंदर जो इतना बड़ा मशीन है वो किसने दिया आपको? ये मशीन स्किन से कवर हुआ है, तो उस किसने दिया? सब कृष्ण भगवान ने दिया ना, तो उसके लिए थैंक यू बोलना बनता है. हम ह्यूमंस तो सब खराब कर रहे हैं, है ना? सब कुछ, द नेचर, इतना अच्छा नेचर दिया भगवान ने, उसको खराब कर रहे हैं. सब जगह गंदगी फैला के, कचरा डाल के, सारे ट्रीज को कट करके. हमारे को इतना अच्छा मशीन मिला है, जंक फूड खा खा के उसको खराब कर रहे हैं अंदर से. दिखता नहीं है पर खराब तो हो ही रहा है ना. एट वन पॉइंट वो खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसका रिवर्स इफेक्ट आएगा. तो वी हैव नॉट डन एनीथिंग बेसिकली. इट इज ऑल द कृष्ण भगवान जी हैज गिवन अस. इट इज द ब्लेसिंग्स that we are enjoying so many benefits. And being in India, being in India, there are so many privileges. 10 minutes daily delivery, 5 minutes delivery, everything at your doorsteps. जो अब्रॉड में रहते हैं ना, उनको पूछना लाइफ कितनी चैलेंजिंग होती है. क्या वो मिष्टी नींद आ रही है? टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 5, श्लोका 10. ठीक है, तो हमारा है चैप्टर 5 श्लोका 10, और इस चैप्टर का टॉपिक है कर्म संन्यास योग. तो कर्म संन्यास योग, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं. पहले हम चैंटिंग कर लेते हैं आज के श्लोका की. ओके, चलो मिष्टी, तुम पहले रिपीट करो. एंड रिमेम्बर, आप सब श्लोका संस्कृत में पढ़ रहे हैं, तो उच्चारण भी संस्कृत में होगा, प्रोनाउंसिएशन. कम ऑन, रिपीट आफ्टर मी. ब्रह्मण्या ब्रह्मण्य धाय धाय कर्माणि कर्माणि संगम संगम त्यक्त्वा त्यक्त्वा करोति यः. करोमि यः करोति यः. करोति यः हाँ, लिप्यते. न लिप्यते. लिप्यते न स. दास न स. नास पापेन पापेन पद्मपत्र पत्रवत्र मीवाम्भसा. इवाम्भस। वेरी गुड. अगर आप सब ध्यान से सुन रहे होगे तो इस श्लोका में प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट है. डिफरेंट वर्ड्स है, डिफरेंट लेटर्स है. क्या हम कभी ऐसा बोलते हैं कि पापे न? ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, है ना? लिप्यते न स, ये अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे हैं.
Are you able to understand the difference? तो संस्कृत में आपको सबको एक साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे आप हिंदी में सबको एक साथ जोड़ते हैं ना, लेटर्स को, वी मेक ए वर्ड, राइट? संस्कृत में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड्स बनाने. इट इज ओनली थिंग दैट यू pronounce it properly. Okay, Savi, your turn. Please unmute. We will do chanting and I want everybody to chant. I should see your lip movements. Brahmanya ब्रह्मण्य dhaya धाय कर्माणि कर्माणि संगम संगम त्यक्त्वा तत्वा करोति करोति यः यः लिप्यते लिप्यते न स न स पापेन पापेन पद्म पद्म पत्र पत्र मीवाम्भसा. नीवाम्भसा. Very good. Sia, please unmute. Yes, ma'am. Yeah. Brahmanya Brahmanya dhaya dhaya कर्माणि karmani संगम sangam त्यक्त्वा त्यक्त्वा करोति यः करोति यः लिप्यते लिप्यते न स न स पापेन पापेन पद्म पद्म पत्र पत्र मी नि वाम्भसा. वाम्भस. अभी सबको इस स्क्रीन में देखो. फर्स्ट लाइन, द सेकेंड अक्षर. यहाँ देखो ह में म है नीचे. कैसे पता चला? क्योंकि म का नीचे का पार्ट ऐसा होता है. न के जैसा भी दिख रहा है पर न की डंडी इतनी नीचे नहीं होती है, न की डंडी बीच में होती है. करेक्ट? तो ये इसके लिए ब्रह्मन या ह में म मिला हुआ है. ठीक है. फिर यहाँ पे आगे आते हैं हम. तो यहाँ पे देखो ड में डॉट है, फिर ग है, फिर ऊपर डॉट है. तो ये क्या हुआ? ये डॉट एक साउंड है, ड नहीं है ये. इट इज जस्ट ए साउंड. तो संग गम. देखो संग न का साउंड है. संग ग के ऊपर जो डॉट है वो म का साउंड है. गम. ठीक है. संगम. फिर ये जनरली क्या होता है, आधा अक्षर पीछे जाता है, इस बार ये आगे जुड़ेगा. त्यक्त्वा. त्यक्त्वा. कितने सारे? 3 आधे अक्षर एक साथ बोलने हैं आपको. त्यक, ये 3 हो गया. त्यक्त्वा. ओके, प्लीज फोकस. बहुत जरूरी है आपको ये सब लर्न करना. फिर ये तो 2 डॉट ह का साउंड है, यह है ना, यह बोलते हैं. फिर अब नीचे लाइन में आओगे तो ये तो ठीक है सब. यहाँ पे देखो ये द और म साथ में. ऊपर वाला द के जैसे दिख रहा है, नीचे वाला म के जैसे दिख रहा है, पर ऊपर वाला जो है वो आधा अक्षर है. तो पद म पत्र. कैसा साउंड है? पद. ओके, प्लीज फोकस. फिर ये वा के बाद आधा म, वाम. फिर भसा. ओके. तो ये सब आप एवरी क्लास में फोकस करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है. अब हम आते हैं इस चैप्टर 5 के टॉपिक पे. तो इसका नाम है कर्म संन्यास योग. कर्म मीन्स ड्यूटी, संन्यास मीन्स गिविंग अप, है ना. संन्यास सबको मालूम हो, रेनाउंसिएशन. तो यहाँ पे संन्यास का वो लिटरल मीनिंग नहीं है कि आप घर बार सब छोड़ दिया अपना और चले गए पहाड़ों में संन्यास करने में. वो नहीं है. इस चैप्टर में कृष्ण भगवान जी संन्यास के बहुत सारे तरीके बताए. देर आर नंबर ऑफ वेज दैट यू कैन डू संन्यास. सो द वन दैट यू हैव टू लीव योर हाउस एंड गो टू द हिमालयाज, लीव योर फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीथिंग, दैट इज द मोस्ट स्ट्रिक्ट वे. So he has shown the very easiest way for us because we are into
मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, राइट? वी इन द फैमिली, है ना, हम परिवार के साथ हैं, इस संसार में जुड़े हुए हैं. सो ही इज टेलिंग दैट कर्म ऐसा करो कि वो लगे कि तुम एक सन्यासी हो. दैट मीन्स अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए. दैट इज संन्यास, है ना, कि मुझे ये चाहिए, मैंने ये किया है उसके बदले मुझे ये चाहिए, मैंने इतनी पढ़ाई की तो मुझे 80% आना चाहिए, मैंने बहुत पढ़ाई की तो मुझे टॉपर होना चाहिए. नहीं. मैंने मम्मा को हेल्प किया तो मम्मा खुश होके मेरे लिए कुछ लेके आएगी. नो. है ना. मैं आज मैंने एक हफ्ते तक किसी को भी ट्रबल नहीं किया है तो क्या पता डैड मेरे को कुछ, है ना, इन रिटर्न कुछ देंगे. नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल इन एनी मैनर. कुछ भी हो, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए. तब जाके आप कर पाओगे सन्यास, है ना. कर्म सन्यास, कर्म करते करते सन्यासी बने, सन्यास लिया. सन्यास मतलब गिविंग अप. बस अपना कर्म करना है. एक रोबोट क्या होता है? रोबोट को कोई एक्सपेक्टेशंस होती है? नहीं. वो तो बस अपना, है ना, सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं. तो हमें रोबोट नहीं बनना है, बट वी शुड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस. तो वो एक सन्यास टाइप का हो गया इन द आईज ऑफ कृष्ण भगवान. ठीक है. उनके लिए ही कंसिडर दिस एज संन्यास, अगर तुम कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते हो. तो अब इस श्लोका में क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी, वो देखते हैं, है ना. तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भी, एनी पर्सन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी, performs his duty karma without expecting of any results, and all the actions are done as an offering to the god, then that person is never touched by any desire or sin, just as a lotus leaf is never touched by the water, even though it is always in water. Okay. Hence, such person, in spite of being in the material world, in the middle of all the desires and sin, won't be able to touch by them if his intellect is totally focused on Krishna Bhagwan and all his actions are without any expectation. So here Krishna Bhagwan ji, see, this shloka has been said by Krishna Bhagwan himself. Okay, it is not that I am saying or any of his devotee has said. These are the words of the Supreme Lord himself. Understood? Okay, Mishti will explain. क्या समझ में आया मिष्टी को? मैम, भगवान श्री कृष्ण भगवान जी इज सेइंग दैट हमको कभी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए. और फिर अगर एक्सपेक्ट जैसे अगर मैंने बहुत पढ़ाई की तो मेरे को अच्छे परसेंटेज मिलना चाहिए, हमको टॉपर बनना चाहिए, वो सब नहीं रखना चाहिए. क्योंकि फिर कुछ लाइक आप वही हो जाते हो. और हमको जो है मतलब कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखने. हम इसलिए हम एक टाइप ऑफ सन्यासी बन जाएंगे. जैसे अम, ऐसे एक लीफ जब पानी में लाइक आता तो वो कभी टच नहीं कर पाता ऐसे. Which leaf? अ, ओए, मिष्टी कहाँ गई? मैम ये Which leaf? वो कौन बोलेगा? सावी की सिया? Unmute and say which plant, which leaf Krishna One Bhagwan minute. ji has. Yeah, good Savi. Lotus leaf. लोटस लीफ कैसा होता है? वाटर प्रूफ है. कभी देखा है? वो पानी में रह के भी उसमें कभी भी पानी नहीं रहता, ना कभी वो सिंक होता है. ओके, नाउ सिया विल एक्सप्लेन. Yes, ma'am. So, ma'am, Krishna Bhagwan tells us that we should not expect anything, and basically any person who performs his duty without expectations and offers his duties to the Lord Himself will never get ruined by any negative or any desires that he will have.
and will not get disturbed from his path. So Lord Krishna tells us that we should not expect anything and we should give ourselves fully without anything in return. That's what. Ma'am, you're mute. Oh, sorry. Very good, nice. And what example has given here Krishna Bhagwan ji? Ma'am, श्लोक में example? हाँ, मैंने लास्ट में कहा ना, he has given one example in this shlok. Savi knows? अच्छा, वो लोटस वाला. हाँ, yes. So, ma'am, he said that the lotus keeps on doing its duty and it does not, since it's waterproof, the water may act like desires or negative energy. So it is waterproof. It does not get affected by any of that. So that is what Lord Krishna tells us, that we should be waterproof and we should not let any of those desires or unwanted things disturb our path. Very good, nice. Savi, everyone has to listen to your friend, okay? Yes, ma'am. Yeah, please. Ma'am, in the slok, Krishna ji says that we should always do our duties without thinking about desires or without thinking about expectations, because if we always focus on the desires or expectations, we will never achieve what we want. And he also says that we should offer our duties to Lord, because if we do our duties and offer our duties to Krishna ji, we will never be ruined by any kind of desires or expectations that come in our path. And one example is also there, that the leaves of the lotus flower, even though the lotus is always in the water, floating in the water, no water ever enters the flower, because the leaves act as waterproof. And similarly, in our life, we should be that kind of waterproof, because and we should never let desires or expectations run our life. Good, very nice. Thank you so much, three of you. So, example is Padma Patra. Padma Patra means lotus flower, है ना? Lotus leaf. So, what Krishna Bhagwan ji want us to do, that we also be like a lotus flower and a leaf. That we are surrounded with this entire material life. There are all type of people. It is not that only good people you will find or only bad people you will find. Hana? We will face different type of people with different nature, with different behavior, but we have to have control on ourselves. We should not get influenced by others. है ना? बेसिकली वही है कि आप इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको. तो जब आप ऐसा नेचर रखते हो ना, तो आप कोई भी गलती नहीं करते हो. क्यों गलती नहीं करते हो? क्योंकि आप हर पल हर घड़ी बोलते हो कृष्ण भगवान जी मैंने आपको ऑफर किया. ऐसा नहीं कि सुबह उठा और बोल दिया पूरा दिन खत्म. नहीं. ओके, मेक ए पॉइंट दैट यू हैव टू डू इन एवरी एक्शन. एवरी एक्शन मतलब पानी पिया तो, लिख रहे हो तब, चल रहे हो तब, कहीं बाहर गए हो, कीप सेइंग कृष्ण भगवान आपको ऑफर किया. सो इसमें कितने सारे फायदे हैं. एक, आप हर पल कृष्ण भगवान को याद करो. दूसरा, ऑफर किया मतलब यू आर नॉट टेकिंग द क्रेडिट. मैंने किया होता है ना, बोलते ना, अरे मैंने किया इसलिए काम हो गया. यू विल फाइंड मेनी पीपल taking the credit. Here you are not taking the credit. When you don't take the credit, what happens? You have a ledger with Krishna Bhagwan. Over there it is written that Savi has not done anything. Sia has not done anything. Mishti has not done anything. It is that she has performed his duty and done for Krishna Bhagwan. So आपके अकाउंट में 0 होता है. तो वो 0 का क्या फायदा हुआ अगर आपके अकाउंट में वो क्रेडिटेबिलिटी नहीं होती है. You are eligible that you get moksha and you don't have to come back again on this earth.
ना अच्छा भोगने के लिए ना बुरा भोगने के लिए। अच्छे कर्म करते हो उसको भी कृष्ण भगवान को दे दो, बुरे कर्म करते हो तो भी कृष्ण भगवान को दे दो। अच्छा भोगने के लिए भी धरती पे आना पड़ता है, फिर उसके लिए आए तो फिर से कुछ गलत हो गया, कुछ और गलती कर दी। ओके सो इसके लिए बहुत फायदे होते हैं ना। अगर कुछ गलती भी हुई तो भी कृष्ण भगवान को चला गया ना। आपने क्या किया, आपने तो सिर्फ कृष्ण भगवान के कमांड को फॉलो किया है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ सम मिस्टेक इज हैपनिंग। Able to understand, that is why we should always have the feeling that I offer you, train your body। क्यों ट्रेन करना है, क्योंकि वो जब लास्ट ब्रेथ होगी ना, उस वक्त भी आप कृष्ण को याद करोगे और बोलोगे कि कृष्ण आपको ऑफर किया मेरा ये डेथ। क्योंकि कैसे किसकी डेथ होती है नोबडीज नोस। कोई बहुत बीमार होके जाता है, कोई ऐसी एक्सीडेंट में चला जाता है, कोई सोते सोते चला जाता है, तब आप क्या कृष्ण को याद कर पाओगे, नहीं याद कर पाओगे। तो आपको अपने एक्चुअल में कृष्ण भगवान जी पूरी गीता में हमको ट्रेन कर रहे हैं इन डिफरेंट वेज, दैट हाउ वी रिमेम्बर हिम एवरी सेकेंड इन आर एवरी ब्रेथ, है ना। सो ही हैज गिवन अस डिफरेंट डिफरेंट वेज एंड ही इज टेलिंग यू चूज वॉट एवर यू लाइक। ही इज नॉट इम्पोजिंग दैट यू हैव टू डू दिस। स्ट्रिक्ट तो है ही नहीं कि नहीं ऐसा ही करना, नहीं वैसा ही करना, है ना। 18 चैप्टर्स है तो उसमें से सोचो 17 तरीके दिए, अलग अलग तरीके कृष्ण भगवान को याद करने। ठीक है, तो ऐसे है। और ये बोला गया इस श्लोका में कि कैसे आप पाप से हट सकते हो, है ना। क्या हमको नहीं पता क्या पाप और क्या पुण्य है, तो आप बोलना मुझे नहीं पता क्या पाप क्या पुण्य है, मैं तो आपको ऑफर कर दी, सही गलत आप जाने। ओके, डिजायर्स नहीं होने चाहिए, डिजायर नहीं होंगे तो क्या होगा, गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा, आपका बीपी हाई नहीं होगा, है ना। नेगेटिविटी नहीं आएगी आपकी तरफ। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, करेक्ट। चलो अब हम थोड़ा टेस्ट लेते हैं सावी एंड सिया का। अभी तक हमने जितने श्लोकास किए हैं आप एक एक करके रीड करें, है ना, जस्ट रीड इट, इट्स ओके। तो बीच बीच में ऐसे टेस्ट होते रहेंगे। सो आप रोज के रोज श्लोकास की प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप जो आपने सीखा है प्लीज उसको पढ़िए, ब्रेक्स में पढ़िए, 5 बार रीड किया लीव इट अगेन, 2-3 घंटे के बाद फिर से 5 बार रीड किया लीव इट। ओके, यू विल सी कि बहुत कंफर्टेबली आप श्लोका बोल पा रहे हो। ट्राई, मैं जो ऑडियो भेजती हूँ उसको ओपन करके उसके साथ प्रैक्टिस करो, है ना। यू यू हैव टू, तभी तो सीख पाओगे ना। मैम, हाँ बोलिए। जो आपने अभी श्लोका किया था उसका फर्स्ट वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है? अच्छा, 10 चैप्टर 5। ब्रह्मण्या, ब्रह्मण्या धाय कर्मणि। ओके, और मैम फिर उसके बाद कैसे? इसके बाद किसका नाम, धाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। ओके मैम, फिर थैंक यू। फुल हो गया, ओके थैंक यू वेलकम। अभी कौन पहले पढ़ रहा है, सिया की सावी? सिया पढ़ेगी, थैंक यू। मैम स्टार्टिंग से। हाँ जी, शुरू से पढ़िए। अपाने जुहति प्राणम, प्राणे पानं तथा परे, प्राणे पान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। गुड, वेरी नाइस, नेक्स्ट। नेक्स्ट, सिद्धांति मम गात्राणि, मुख्यं च परिशुष्यति, वेपातुश्च शरीरे, मेरो मा हर्षश्च जायते। गुड, नाइस, नेक्स्ट। कार्पण्ये दोषोपटः, स्वभाव परिश्चामि, त्वां धर्म
समूर्ध्वा चेतया चेतः यच्चे यच्चे स्याय स्यायनी शक्तितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं शाधि मम माम त्वाम प्रापानम। मैम ये वाला थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ करेक्ट, इसमें हो रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, रिकॉर्डिंग है ना। और इसका ट्यून थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा श्लोक है ना, हम्म। है ना, तो So, चलेगा। इट्स ओके, यू आर गिविंग ए ट्राई, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। मैम मैम कौन सा लास्ट वाला। चैप्टर है? मिष्टी, हाँ आपको मैं बाद में सिखाऊंगी, है ना। अभी आप सुनिए, सुनने से भी बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए, क्योंकि सब मैम, वैसे कौन पॉजिटिव। सा चैप्टर है? इसने अभी चैप्टर 2 रोका 7 के, अभी चैप्टर 3 का करेगी वो। ओके। हाँ बोलिए सी। हाँ। तस्मादसक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म पारम अपनोति पुरुषः। वेरी नाइस, And थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ आई एम वेरी थैंकफुल। और थोड़ी सी और ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ा लेना, हाँ। सावी yes, योर ma'am. टर्न। Yes, ma'am. अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। वेरी नाइस। नेक्स्ट। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। गुड, नाइस, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। कार्पण्यदोषोपहत पृच्छामि त्वां धर्मसम्मुखचेतः यच्छ्रेयः स्यानि हा, यच्छ्रेयः स्यानि चित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यसे हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। गुड गुड, वेरी अब नाइस। इसमें बीच में वो वाला वर्ड नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, आपने ज्यादा प्रैक्टिस की है, गुड गर्ल। नेक्स्ट। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। आप मेरी बात सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग, राइट। अगर ना सुनो तो मैं क्या कर सकूंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। चलिए, अभी चैप्टर 2 श्लोका 7 में दोनों को थोड़ा डाउट है, तो हम उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो मिष्टी, वी आर नाउ गोइंग टू चैंट चैप्टर 2 श्लोका 7। ओके, तो ओके, हमारे पास 5 मिनट है और, तो कर सकते हैं, सबको एक एक बार तो प्रैक्टिस हो ही जाएगा। सो चैप्टर 2 श्लोका 7, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोका ऑफ भगवत गीता, और हमारे लिए रामबाण है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी चाहिए लाइफ में, ये श्लोका की चैंटिंग करो, आपको मिल जाए। ठीक है, आपको कभी भी कुछ भी चाहिए, हम तो ह्यूमंस है, हमको तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, करेक्ट। चाहे अनवांटेड हो, चाहे वांटेड हो, जरूरी हो, चाहे ना जरूरी हो, मजबूरी भी होती है कभी कभी कि चाहिए ही होता है। तो प्लीज इस श्लोका की चैंटिंग करिएगा, कभी मत भूलना इस श्लोका को। चलो अभी सिया प्लीज अनम्यूट, वी विल डू द चैंटिंग। देखिए ये 4 लाइन का श्लोका है ना, तो ये बड़ा श्लोका है। ठीक है, चलो अभी हम चैंटिंग करते हैं। कार्पण्य कार्पण्य दोषो दोषो वहत
वहत स्वभावः स्वभावः पृच्छामि पृच्छामि त्वां त्वां धर्म धर्म सम्मूढ़ समूढ चेताः चेतः यच्छ्रेय यच्छ्रेय स्यान् स्यान् निश्चितं निश्चितं ब्रूहि ब्रूहि तन्मे तन्मे शिष्यस्ते शिष्यस्ते हम हम शादी शादी माम मां त्वां त्वां प्रपन्नम. प्रपन्नम्. Very good. Savi, your turn. Yes, ma'am. Karpanya कार्पण्य दोषो दोषो पहत पहत स्वभावः स्वभावः पृच्छामि पृच्छामि त्वां त्वां धर्म धर्म सम्मूढ़ सम्मूढ चेताः चेताः यच्छ्रेय यच्छ्रेय स्यान् स्यान् निश्चितं निश्चितं ब्रूहि ब्रूहि तन्मे तन्मे यस्तेहं यस्तेहं शादी शादी मां मां त्वां त्वां प्रपन्नम. प्रपन्नम्. Very nice. Nishti, chapter 2, shloka 7. Unmute करिए. हाँ. Yes, ma'am. कार्पण्य कार्पण्य दोषो दोषो पहत पहत स्वभावः स्वभावः पृच्छामि पृच्छामि त्वां त्वां धर्म अधर्म धर्म धर्म सम्मूढ़ समूढ चेताः चेताः यच्छ्रेय यच्छ्रेयः स्यान् स्यान् निश्चितं निश्चितं ब्रूहि ब्रूहि तन्मे तन्मे शिष्य यस्तेहं यस्तेहं शादी शादी मां त्वां मां त्वां प्रपन्नम. प्रपन्नम्. थैंक यू सो मच. Thank सो हमने किया, ठीक है. और याद रखना है, ये श्लोका तो अच्छे से आनी चाहिए. ओके. जो अगर आप अच्छे से आप बोल लोगे ना, 18 सेकेंड्स में एक बार चैंटिंग हो जाती है श्लोका की, क्योंकि थोड़ा बड़ा है ना, तो 18 सेकेंड्स लगते हैं, फास्ट बोलते हैं तो. और वैसे लर्निंग में तो हो ही जाता है, राइट. तो रिमेम्बर, संस्कृत में बोल रहे हैं आप, और संस्कृत में उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन. हमारी क्लास अभी खत्म होने वाली है. थैंक यू सो मच सिया एंड सावी फॉर प्रैक्टिसिंग, फॉर लिसनिंग टू मी. थैंक यू मिस्टी फॉर ज्वाइनिंग बैक द श्लोका क्लास. ये पुरानी स्टूडेंट है, पहले आती थी, फिर ब्रेक हो गया, फिर से ज्वाइन किया है. थैंक्स टू कृष्ण भगवान जी फॉर कनेक्टिंग अस, है ना, फॉर कनेक्टिंग लाइक माइंडेड पीपल. थैंक यू.